Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. सभी के चरणों में नम्र प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। और आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो नित्यानंद प्रभु जी का खास हम लोग कृपा लेके हम लोग आज के जो है कक्षा का हमारा शुरुआत करते हैं। तो नित्यानंद जी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। पहले नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवे पतये नमः। तो नित्यानंद महाप्रभु जी का हम लोग याद करके उनका कृपा लेके हम लोग आज की कक्षा का शुरुआत करते हैं। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। एक मिनट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तत्तदाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम लोग आज का श्लोक पढ़ते हैं। मैं शेयर करता हूँ। आज है 37 और 38। तो श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। आप लोग भी म्यूट रह के आप लोग साथ में इसका उच्चारण कीजिए। देहं च तं न चरमः स्थितं उत्थितं वा सिद्धोऽपि विपश्यति यतो अध्यागमत् स्वरूपम्। दैवादुपेतम् अथ दैववशादपेतं वशो यथा परिकृतं मदिरा मदान्धः। Translation: Because he has achieved his real identity, the perfectly realized soul has no conception of how the material body is moving or acting, just as an intoxicated person cannot understand whether or not he has clothing on his body. मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद कर देता हूँ। क्योंकि उसने अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया है, जो उच्च आत्म साक्षात्कारी जीव है, उनको ये भौतिक शरीर कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको बिल्कुल भी इसका ज्ञान नहीं रहता। जैसे कोई मद में अंधा व्यक्ति जो नशे में धुत है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता
उसने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं। तात्पर्य बहुत छोटा है, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज एक्सप्लेन्ड बाय रूप गोस्वामी। ये जो अवस्था है इसको श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन करते हैं। एक व्यक्ति जिसका मन पूर्णतया भगवान में लिप्त है और जो 100% भगवान की सेवा में लगा है, वो अपने भौतिक शरीर की मांगों को भूल जाता है। अगला श्लोक वो भी पढ़ लेते हैं। देहापि दैववशा खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं स प्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोगः स्वप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुध वस्तुः। इसका ट्रांसलेशन, the body of such a liberated yogi along with the senses is taken charge of by the Supreme Personality of Godhead and its functions until its destined activities are finished. The liberated devotee being awake to his constitutional position and thus situated in samadhi, the highest perfection stage of yoga, does not accept the byproducts of the material body as his own. Thus, he considers his bodily activities to be like the activities of a body in a dream. इसका हिंदी में देखते हैं। ऐसे जो मुक्त योगी है उसका शरीर में इंद्रियों सहित उसका चार्ज भगवान स्वयं ले लेते हैं एंड इट्स फंक्शन, और उसके जो कार्य है जब तक ये उसके प्रारब्ध, उसके जो डेस्टिन्ड एक्टिविटीज है खत्म नहीं हो जाते। एक मुक्त भक्त है, लिबरेटेड डिवोटी जो है, वो अपने स्वरूप के स्वरूप में जागृत होने के कारण और वो समाधि में होने के कारण द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ योगा, जो योगा का उच्चतम स्थिति है, वो किसी भी भौतिक शरीर के बाय प्रोडक्ट्स को नहीं ग्रहण करता। दस ही कंसिडर्स, और इसीलिए वो अपने शरीर के कार्यों को भी ऐसे ग्रहण करता है जैसे कोई व्यक्ति शरीर में देखे हुए स्वप्न में देखे हुए शरीर को। तो स्वप्न में देखते हैं तो उस शरीर को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं आज के जो 2 श्लोक हैं 37 और 38, इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसकी कैसे भगवान जो है वो एक जो योगी है उसकी मन की अवस्था को वो यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कपिल मुनि। तो इसका 38 का भी तात्पर्य पढ़ा है, तो हम लोग इसको प्रार्थना करते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं और इसको पढ़ते हुए समझने का प्रयास करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो सभी का फिर से स्वागत है, और जैसे हम लोग जानते हैं आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो उनकी कृपा से हम लोग आज इस का समझने का प्रयास करते हैं, और कक्षा के अंत में हम थोड़ा सा नित्यानंद प्रभु जी का गुणगान करेंगे, और प्रेम सगा प्रभु जी एक भजन गाने वाले हैं नित्यानंद प्रभु जी के लिए।
तो वो करेंगे हम लोग। तो आज का जो श्लोक है 37, उसमें अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक जो अ, योगी है, मुक्त आत्मा है, उसको अपना स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, वो अपने स्वरूप को समझ चुका है, और परफेक्टली रियलाइज सोल। और ऐसे जो जीव हैं उनको इस भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया, जैसे हम देखते हैं कि भागवतम में, भगवत गीता में बहुत से उदाहरण, बहुत से भगवान जो है मेटाफर्स जिसको बोलते हैं, एनालॉजी, वो देते हैं। तो यहाँ पे एक नशे में धुत व्यक्ति का जो है उदाहरण दिया गया। तो जो हम लोग देखते हैं रास्ते में, जो नशे में धुत व्यक्ति होता है, वो इतना, मतलब उसका चेतना उतना मतलब डल हो गया रहता है कि वो क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। वो कीचड़ में लेटा है, गटर में सो गया है, उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता। तो वैसे ही जो एक उन्नत भक्त है, एक मुक्त आत्मा है, जिसको स्वरूप का पता चल गया है, वो उसको अपना देह का कोई उसको ध्यान नहीं रहता, उसने कपड़ा पहना है नहीं पहना है। इट्स और इसका जो एक सर्वोत्तम उदाहरण हम लोगों ने देखा है, भी एवरीबॉडी नो, कैन एनीबॉडी रिमेम्बर? कपड़ा पहना है नहीं पहना है, चलो मैं क्लू देता हूँ। बोल। सुखदेव गोस्वामी। हाँ, सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी तो सच लिबरेटेड सोल। और हम देखते हैं जब वो अ, जैसी मतलब नग्न अवस्था में जा रहे थे, एंड ही वाज सो, इतना चेतना, उतना उनका ये था कि वहां पे जो नदी में जो स्त्रियां, वो भी नग्न थी, लेकिन उस एक यंग 16 साल के लड़के को देख के बिल्कुल भी मतलब ऐसा कोई हाव भाव नहीं हुआ। यहाँ पे तो देखते हैं कि काम उत्तेजना इतना तीव्र होता है, वो स्त्री ने फुल कपड़े पहने होते हैं तो भी उसको कामुक भाव से देखता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो उनको पता ही नहीं था, लेकिन जो स्त्रियां थी वो भी मतलब इतना अबोध, इतना इनोसेंट उनका ये था कि उनको भी, स्त्रियों को भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उनके पिता व्यासदेव जी आए, तो उनको भान आया, अरे मैंने कपड़े नहीं पहने, तो तुरंत उन्होंने अपने आप को ढक लिया। तो ये एक जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, उसके ये आ, उसके सिम्टम्स हैं कि ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज बॉडीली एक्टिविटीज। उसको शरीर से इतना आ, ये नहीं होता उसको। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं कि जिसका मन पूर्णतया भगवान में लिप्त है, और जो 100% भगवान में लिप्त है, वो अपने शरीर की मांगों को भूल जाता है। तो उसको खाना है, सोना है, जो बेसिक हमारी जो है चार, आहार निद्रा भय मैं, तो वो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है उसको। न खाने का सुध है, न सोने का सुध है। एंड दैट्स व्हाई वी सी, हम लोग देखते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनको, दे आर ऑलवेज एंगेज्ड, मतलब उनको कोई मटेरियल, उनका नीड्स कोई उनका नहीं होता। तो इस श्लोक में इसके बारे में कहा गया है। और 38 में अगर हम लोग देखें, तो 38 में यहाँ पे फिर से ऐसे योगी के शरीर के बारे में कहा गया है कि ऐसे योगी का जो शरीर और उसकी इंद्रिया जो है, वो स्वयं भगवान उसको अपने कब्जे में लेते हैं, जब तक उसका जो डेस्टिन्ड एक्टिविटीज है वो पूरा नहीं हो जाता। तो बहुत सुंदर इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो वो भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं, सॉरी, इसमें कपिल मुनि आगे कहते हैं द लिबरेटेड डिवोटी, क्योंकि वो जो व्यक्ति है, वो जीव है, वो अपने स्वरूप
के प्रति जागृत है और समाधि अवस्था में है। द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज उसको इस शरीर के मांगों से जो बाई प्रोडक्ट्स है, उसका जो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता उसमें, और इसीलिए thus he considers his body activities to be like the activities of a body in a dream। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी हम लोग स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में हम लोग जो है बहुत कुछ देख लिया, शेर ने हमको काट लिया या सांप ने काट लिया, तो बहुत उसका दर्द होता है। लेकिन जैसे जागरूक हो जाते हैं फिर हम लोग उसको बिल्कुल परवाह नहीं करते, अरे चल ठीक है स्वप्न था वो, और उसको छोड़ देते हैं। तो वैसे ही एक जो स्वरूप जी के प्रति जागरूक है, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी उसको कोई उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं, इज नॉट बॉदर्ड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इज नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हम देखेंगे तात्पर्य में, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि वो पूछते हैं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक प्रश्न डाल रहे हैं कि as long as a liberated soul is in contact with the body, why don't bodily activities affect him? तो अगर वो जीवात्मा मुक्त है, तो जब तक वो शरीर में है तो शरीर की गतिविधियां क्यों उसको अफेक्ट नहीं करती? जब शरीर में है तो उससे शरीर से अफेक्ट भी होना चाहिए। तो कोई एक प्रश्न पूछ सकता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है, डजंट ही एक्चुअली बिकम कंटामिनेटेड बाय द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द मटेरियल एक्टिविटीज? और वो ऑब्वियसली शरीर में रह रहा है तो कुछ ना कुछ भौतिक गतिविधि करेगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा नहीं उसके ऊपर? फिर वहां पे प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं, इन आंसर टू सच क्वेश्चंस दिस वर्स एक्सप्लेन्स दैट द मटेरियल बॉडी ऑफ अ लिबरेटेड सोल इज टेकन चार्ज ऑफ बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो भगवान खुद उसका जो जीवन है वो अपने हाथ में ले लेते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं फिर। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं फैन का, जो हम लोग कई बार सुन चुके हैं। फैन जैसे हम बटन स्विच ऑफ करते हैं तो उसका कनेक्शन कट जाता है, बिल्कुल उसका कोई कनेक्शन नहीं रह जाता। लेकिन पंखा जो है वो चलते रहता है, और धीरे 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 वो स्पीड उसका कम होते जाता है, यानी मतलब उसको टाइम लगता है स्टॉप होने में। अगर कोई पंखा 5 पे चलाया है तो इट इज वेरी फास्ट, और वो धीरे 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 होके वो डिम होने में उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि अ, भगवान जब उसको अपने चार्ज में ले लेते हैं वो कनेक्शन तो कट जाता है, लेकिन उसके जो प्रारब्ध बने हैं वो प्रारब्ध उसको उसके उसके हिसाब से उसका जीवन चलते रहता है। वट एवर में भी उस वो गरीबी में है, अमीरी में है, उसका शरीर कमजोर है बलवान है, जैसे हम देखते हैं जड़ भरत। जड़ भरत जब वो जड़ भरत बने तो ही वॉज वेरी पावरफुल, बहुत ताकत था उनमें। तो लेकिन उनको उनका ये चेतना नहीं था इस बारे में कोई भी, ही वॉज नॉट एट ऑल। तो वैसे ही मतलब प्रारब्ध के हिसाब से जो भी इसका जीवन में, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, वट एवर हिज सराउंडिंग्स, वट एवर हिज एनवायरमेंट जो भी है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता उसको। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रारब्ध बना हुआ है और वो धीरे 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 पंखे की तरह वो कटते रहता है। और ये हम लोग देखते हैं भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि हम सर्व पापेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम इससे मैं मुक्त करूंगा, उसकी चिंता मत करो। तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं, जीवन उसका भक्त का अपने हाथ में ले लेते हैं और वो चलाते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी फैन का उदाहरण देते हैं और फिर आगे कहते हैं, दैट मूवमेंट इज नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट बट इज द कंटिन्यूशन ऑफ द last moment. Similarly, although a liberated soul appears to be acting just like an ordinary man, तो ऐसा दिखता होगा कि अरे ये भी तो खाना खा रहा है, ये टॉयलेट जा रहा है, वट एवर इट इज, बाई प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो पत्नी के साथ रह रहा है, लेकिन दैट्स ऑल इमटेरियल। हिज एक्शंस आर एक्सेप्टेड एज द कंटिन्यूशन ऑफ हिज पास्ट एक्टिविटीज। तो उसने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से उसका गतिविधि चलता रहेगा।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसका नया कुछ बन नहीं रहा, उसका नया कर्म कोई नहीं बन रहा। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, इन ए ड्रीम वन में सी हिमसेल्फ expanded through many bodies, but when awake he can understand that those bodies were all false. तो सपने में देखते हैं कि उसके मतलब कई रूपों में वो आ गया है, अकेला वही है, लेकिन इज देयर इन 10 डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन जब जागृत होता है तो समझ जाता है ये तो सब नकली था, वैसे ही है। सिमिलरली ऑल्दो a liberated soul has the byproducts of the body, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, वट वो उसे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता, सब बाई प्रोडक्ट्स हैं वो। ही नोज दैट दे आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ मटेरियल ड्रीम, तो उसको पता है कि ये सारा स्वप्न की तरह है, एंड ही डजंट लिव विद दैट। द ग्रॉस बॉडी इज मेड ऑफ ग्रॉस एलिमेंट ऑफ मैटर एंड द सटल बॉडी इज मेड ऑफ माइंड इंटेलिजेंस एंड कंटेमिनेटेड mind, intelligence, ego, and contaminated consciousness. If one can accept the subtle body of a dream as false and not identify oneself with that body, then certainly an awake person need not identify with the gross body. तो अगर कोई जो सटल बॉडी है वो उसको समझ जाता है कि ये जो सपने में देखा है वो सब नकली है, तो वैसे ही वो उसका शरीर से उसको वो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो शरीर भी है मेरा, ये सब क्षणिक है। ऐसा नहीं कि ये है, लेकिन इट्स टेम्पररी एंड इसको छोड़ना है इसको। As one who is awake has no connection with the activities of body in a dream, an awakened liberated soul has no connection with the activities of the present body. तो जैसे हम लोग जागृत हो जाते हैं तो स्वप्न में जो देखा है उससे कोई मतलब नहीं है, वे मतलब टोटली भूल जाते हैं उसको। स्वप्न क्या था कभी कभी वो भी याद नहीं रहता, इतना वी गेट डिस्कनेक्टेड। स्वप्न क्या था कोई उसको, अरे कोई मतलब उसका गुण नहीं गाते रहता, अरे स्वप्न में देखा मैं राजा बना था, मेरे इतनी प्रजा थी, मैं हाथी पे बैठा था, तो ही नोस इट्स ऑल फॉल्स, स्वप्न देखा है। तो एंड ही फॉरगेट्स आल्सो, तो वैसे ही ये जो उसका जो लाइफ है उसके साथ होता है। In other words, because he is acquainted with his constitutional position, he never accepts the bodily concept of life. और उसको अपना स्वरूप प्राप्त हो चुका है, इसके लिए ये जो देहात्म बुद्धि है या भौतिक शरीर है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 37 और 38 में यहाँ से ऑलमोस्ट जो है एक योगी का क्या अवस्था होता है, मन का मानसिक अवस्था क्या होता है, उसके बारे में वर्णन है यहाँ पे, और ये आगे कुछ श्लोकों तक चलेगा। व्हाट इज हिज स्टेट ऑफ माइंड, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का जो श्लोक है इसमें यही की है कि एक जो योगी है वो इज नॉट bothered by his material body, और और वो इतना समाधि में रहता है कि उसको कुछ चीज का ज्ञान नहीं होता। और इसके भी बहुत सारे उदाहरण है, हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के एक संत थे गोरा कुमार, वो भगवान में इतना लीन थे कि एक्चुअली वो कुम्हार थे, वॉज ए पॉटर। तो वो लोग क्या करते हैं, मट्टी को पहले रौंदते हैं अच्छे से, मतलब उसको एकदम फाइन बनाते हैं। तो फॉर दैट दे हैव टू कीप ऑन स्टेपिंग, मतलब उसको रौंदते हैं उसको। बाय मिस्टेक उनका जो छोटा सा बेबी था, उनका बच्चा था, वो भी उसमें आ गया, एंड ही वाज सो एनग्रॉस्ड कि उनको पता नहीं चला कि बेबी आ गया, और उसको भी उसमें रौंद दिया। सो दैट्स हाउ दे आर कॉन्शियस, इतना वो डूब जाते हैं भगवान के चेतना में। और हम लोग देखते हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि दे आर सो एनग्रॉस्ड भगवान के लीलाओं में। भगवान के हमारे जो षड गोस्वामी थे, वो लोग भी हमेशा जो है भगवान के जो लीलाओं में मग्न रहते थे, उनको दर्शन होता था कि अरे हाँ भगवान कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, राधा रानी ऐसा कर रही है, गोपियां ऐसा कर रहे हैं। सो दे यूज्ड टू गेट पूरा उसमें मेडिटेट करते रहते थे। सो एंड दैट इज कॉल्ड समाधि एक्चुअल। तो वो समाधि में ये लोग हमेशा रहा करते हैं। तो ये अवस्था है
और उनको फिर जब इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो क्या हो रहा है इस भौतिक जगत में, ही इज नॉट बॉदर्ड बाय दैट, उनको उससे कोई लेना देना नहीं रह जाता। बच्चे हैं, बीवी है, ऐसा नहीं कि मैं अपना भक्ति कर रहा हूँ, तुम जाओ मरो उधर, कुछ भी करो, नहीं, ये जो उनका एक्टिविटीज है, उनके लिए जो करना है वो करते हैं। अ, ऐसा नहीं है कि भक्त बन गया तो बीवी से कोई लेना देना नहीं, बच्चों से कोई, उनके प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है वो हम लोग करते रहते हैं, बिकॉज वो एक हमारा जीवन का एक पार्ट है, एंड वी कीप डूइंग दैट। और फिर जब वो कॉन्शियसनेस उसका जब अच्छे से हो जाता है तो फिर भगवान, जैसे यहाँ पे लिखा है, भगवान उसका खुद चार्ज लेते हैं एंड ही टेक्स हिम। तो यही आज के श्लोक में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो आई विल स्टॉप हियर, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो हम लोग लेते हैं, इफ नॉट विल ग्लोरीफाई नित्यानंद प्रभु। हरे कृष्णा।